दोस्तों सोचिए आप किसी इंसान के इतने बड़े फैन हैं कि उसकी वजह से अपने पूरे करियर की डायरेक्शन तक बदल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2026 के नए ड्रामा माई बायस माई बॉस के एपिसोड 1 की। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एपिसोड 1 की पूरी कहानी। कहानी की शुरुआत होती है डारिम नाम की एक लड़की से। डारिम कोई ऑर्डिनरी फैन नहीं है, वह पिछले कई सालों से के पॉप ग्रुप DNX के मेंबर ली चान की बहुत बड़ी फैन है। वैसे बता दूं दोस्तों, DNX एक के पॉप ग्रुप है और ली चान इसी ग्रुप का मेंबर है। लेकिन डारिम के लिए ली चान सिर्फ एक सेलिब्रिटी नहीं है, उसकी ज़िंदगी में ली चान का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। और यही वजह है कि ली चान से इंस्पायर होकर डारिम फैशन इंडस्ट्री में काम करने का सपना देखने लगती है। लेकिन डारिम अपनी पुरानी जॉब से बिल्कुल खुश नहीं होती है, ना ही उसका वहाँ कोई दोस्त होता है। और जब भी वह काम को लेकर कोई सजेशन देना चाहती है, उसके सीनियर उसे डांट कर चुप करा देते हैं। शाम को डारिम अपने दोस्तों के साथ ऑफिस में हुई इस घटना को डिस्कस करती है। वह कहती है अब मुझे वहाँ जॉब नहीं करनी, लेकिन उसके दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि अगर उसकी मॉम को इस बारे में पता चला तो वह बिल्कुल खुश नहीं होगी। तभी डारिम को ली चान की कही हुई एक बात याद आती है, अपने बनाए हुए दायरे से बाहर निकलो। ली चान की इसी बात से इंस्पायर होकर डारिम बताती है कि मैंने अपीलो ग्रुप में जॉब के लिए अप्लाई किया है। वैसे बता दूं दोस्तों, ली चान सिर्फ DNX का फेमस आइडल ही नहीं है, बल्कि वह अपीलो ग्रुप का को फाउंडर भी है। उसने अपने पुराने दोस्त कांग के साथ मिलकर इस फैशन प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। स्टोरी में आगे देखते हैं एक हैंडसम बंदे को, जो अपीलो ग्रुप का CEO कांग है। कांग इन्वेस्टमेंट मीटिंग के लिए आया होता है, लेकिन तभी उसकी नज़र बगल वाले रूम पर पड़ती है, जहां उसके फैशन प्लेटफॉर्म की आइडिया को कॉपी किया जा रहा होता है। मीटिंग में जब इस बात का जिक्र होता है तो सामने वाला इस बात को खारिज कर देता है। तभी कांग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, ट्रेंड को कॉपी किया जा सकता है लेकिन सोच को नहीं। इतना कहकर वो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देता है और हीरो वाले अंदाज में वहां से चला जाता है। इधर दारिम काफी नर्वस होती है, उसे अपनी पुरानी कंपनी से रिजाइन कर दिया होता है और अपीलो ग्रुप में जॉब के लिए अप्लाई किया था। आज दोपहर 12 बजे उसके सिलेक्शन का रिजल्ट आने वाला होता है। जैसे ही 12 बजते हैं, दारिम अपना रिजल्ट चेक करती है और वह सिलेक्ट हो जाती है। दारिम खुशी से पागल हो जाती है, वह चिल्लाने लगती है और आसपास के एम्प्लॉयज उसे देखकर सोचने लगते हैं, अरे ये लड़की कहीं पागल तो नहीं हो गई। लेकिन उन्हें क्या पता, दारिम की खुशी का उस वक्त कोई ठिकाना नहीं था। वहीं दूसरी तरफ CEO कांग दिल रिजेक्ट करके वहां से जा रहा होता है। तभी अचानक दारिम उससे टकरा जाती है। दारिम इतनी ज्यादा खुश होती कि उस वक्त उसे किसी चीज की परवाह नहीं होती। वो बस कांग से जल्दी से सॉरी कहती है और वहां से चली जाती है। लेकिन इस चक्कर में कांग के शर्ट पर दारिम के मेकअप का पूरा निशान छप जाता, मानो पूरा फेस छप गया हो। देखा दोस्तों, लड़कियों की खूबसूरती के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कहानी आगे बढ़ती है एक कैफे में, जहां पहले से ही अपीलो ग्रुप का CEO अपने दोस्त के साथ मौजूद होता है। वहीं दारिम अपनी न्यू जॉब की खुशी में दोस्त के साथ पार्टी करने आई होती है। कांग का दोस्त वहां मौजूद लड़कियों को देखकर उन्हें इम्प्रेस करने का सोचता है। तभी दारिम की नज़र ली चान के पोस्टर पर पड़ती है और वह उस पोस्टर को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है। उधर कांग का दोस्त लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मैजिक ट्रिक दिखाने लगता है, लेकिन इसी चक्कर में दारिम के हाथ से ली चान का पोस्टर ही फाड़ देता है। वह तुरंत सॉरी बोलकर वहां से निकल जाता है, लेकिन दारिम के लिए कोई छोटी बात नहीं थी। वो काफी सैड हो जाती है और रोने लगती है। दारिम गम में काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और ली चान को याद करके रोने लगती है। दारिम गुस्से में बियर का गिलास उस पर फेंकती है, बट वो हट जाता है और CEO को बर्फ का गोला लग जाता है। कान की नाक से खून निकलने लगता है। दारिम उस वक्त नशे में होती है, इसलिए उसके दोस्त कान से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं। आसपास काफ़ी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनकी बात मानकर दारिम को माफ़ कर देते हैं। अगले दिन दारिम पूरी तरह रेडी होकर ऑफिस के लिए निकलती है। उसके साथ 3 और नए एम्प्लॉय को रिक्रूट किया गया होता है। मैनेजर उन सभी को पूरा ऑफिस घुमाती है और आखिर में कहती है, चलो अब CEO से मिलवाती हूँ। यह सुनते ही दारिम नर्वस हो जाती है, क्योंकि जिस पल का वह इतने सालों से इंतजार कर रही थी, आखिरकार वह पल आने वाला होता है, ली चान से मिलने का। अपनी नर्वसनेस कम करने के लिए दारिम एक गोली खाती है और CEO के ऑफिस में इंटर करते ही सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। CEO एक एक करके सबसे हाथ मिलाता है
और आखिर में दारिम के सामने आता है। दारिम जैसे ही ऊपर देखती है उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि सामने ली चान नहीं बल्कि सीओ कांग खड़ा होता है। दारिम उसे देखकर चिल्लाती है। कांग भी उसे पहचान लेता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। दारिम की नज़र एक ग्रुप फोटो पर पड़ती है जिसमें ली चान भी मौजूद होता है। वह फोटो देखते हुए ली चान के बारे में सोच रही होती है कि अचानक सीओ कांग कुछ बोलता है और उसी वक्त दारिम के गले में वह गोली अटक जाती है। कांग तुरंत पीछे से पकड़कर हम्पी पंपी करने लगता है। कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार वह गोली बाहर निकल जाती है। इस पूरी सिचुएशन से दारिम को बेहद ऑकवर्ड महसूस होता है, क्योंकि ऑफिस में उसका पहला ही दिन था और शुरुआत में ही उसकी इमेज का कचरा हो चुका था। ऊपर से सभी एम्प्लॉयज उसे भी अजीब नज़रों से देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग के मन में दारिम को लेकर थोड़ा शक पैदा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि कहीं दारिम कोई कॉर्पोरेट जासूस तो नहीं है। कहानी में आगे ली चान एक होटल में आता दिखाई देता है, जहां वह अपने बेस्ट फ्रेंड कांग से मिलता है। दोनों ने मिलकर ही अपोलो कंपनी शुरू की थी। इधर दारिम सुबह जो कुछ हुआ उसे भूलने की कोशिश करती है। वह तरह तरह की एक्सरसाइज करती है और अपने दोस्त से कहती है, इतना कुछ होने के बाद मैं सीईओ से नज़र कैसे मिलाऊंगी। उसकी दोस्त उसे सजेशन देती हैं कि सीईओ से थोड़ा दूर रहना चाहिए। अब दारिम सीईओ से दूर रहने के लिए सबका काम करने लगती है और हर किसी का हेल्प करती है ताकि उसका कान से आमना सामना ही ना हो। एक दिन लिफ्ट में कपड़े ले जाते समय दारिम खुद से कहती है कि वह मेहनत से काम करेगी और सीईओ से दूर रहेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लिफ्ट में वह यह सब कह रही है उसी लिफ्ट में कांग भी मौजूद है। दारिम की बातें सुनकर कांग का शक और भी गहरा हो जाता है। उसे अब लगने लगता है कि दारिम के पीछे जरूर कोई वजह है। उधर एम्प्लॉयज की फर्स्ट डे पार्टी चल रही होती है। सभी लोग चिल एंड पिल कर रहे होते हैं और वहाँ सीईओ कांग भी आ जाता है। दारिम अपनी मस्ती से पार्टी का पूरा माहौल बना देती है। वह जिस अंदाज में बोतल ओपन करती है उसे देखकर सभी एम्प्लॉयज उनके फैन हो जाते हैं। लेकिन कांग कहता है कि नए एम्प्लॉयज को ज्यादा शराब नहीं पिलानी चाहिए, क्योंकि उसे पता होता है कि दारिम ज्यादा पी लेने के बाद उसके होश ठिकाने नहीं रहते हैं। लेकिन दारिम तो पहले ही काफी पी चुकी होती है। पार्टी खत्म होने के बाद दारिम नशे के हालत में घर के लिए निकलती है। कांग भी घर जाने के लिए निकलता है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहां अपने अपोनेंट पर पड़ती है, वही आदमी जिसका प्रोजेक्ट उसने पहले रिजेक्ट किया था। कांग ऊपर ऑफिस की तरफ देखता है, वहां की लाइट अभी भी जल रही है। उसे शक होता है कि उसका अपोनेंट ऑफिस में तो नहीं घुस गया। यह सोचकर कांग तुरंत अपने ऑफिस की तरफ दौड़ता है, लेकिन ऑफिस में पहुंचकर जो नज़ारा उसे दिखाई देता है वह कुछ और ही होता है। वहाँ दारिम मौजूद होती है और वह उसी फोटो को देख रही होती है जिसमें ली चान भी मौजूद है। कांग दारिम से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दारिम जवाब देती, मैं फ्रेश होने आई हूँ। कांग हैरान होकर कहता, इतनी रात को फ्रेश होने, वह भी मेरे ऑफिस में? तभी दारिम उसे याद दिलाती है, आपने ही तो कहा था कि सीईओ का दरवाजा हमेशा खुला रहना चाहिए। वह कहती है बस एक फोटो लेकर चली जाएगी, लेकिन फोटो देखते देखते ही वहीं सो जाती है। कांग को फिर शक होता है कि कहीं दारिम जासूसी करने तो नहीं आई है। वह ऑफिस की कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करता है, लेकिन उसे वहां कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिलता। रिकॉर्डिंग में कांग देखता है कि दारिम काफी देर से सिर्फ उसी फोटो को देख रही थी। आखिरकार कांग उसे ऑफिस में ही सोने देता है। अगली सुबह जैसे ही दारिम ऑफिस आती है, सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। कुछ एम्प्लॉयज बोतल का ढक्कन खोलने का इशारा करते हैं और थम्स अप देते हुए कहते हैं, वाह दारिम, क्या बोतल का ढक्कन खोला था। दारिम भी बीती रात की बातें याद करने की कोशिश करती है। तभी काम करते हुए उसकी नज़र सीईओ कांग पर पड़ती है और उससे धीरे धीरे पिछली रात की कुछ बातें याद आने लगती है। उसे याद आता है कि कांग के ऑफिस में ही सो गई थी। यह सोचकर दारिम काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अब मैं सीईओ से नज़र कैसे मिलाऊंगी। तभी कुछ एम्प्लॉय दारिम को बताते हैं कि उसके जाने के बाद डायरेक्टर ली चान भी ऑफिस आए थे और उन्होंने उनके साथ फोटो भी ली थी। एम्प्लॉयज दारिम को वह फोटो दिखाते हैं। फोटो देखते ही दारिम उदास हो जाती है, क्योंकि इतने सालों बाद ली चान से मिलने का मौका आया था, लेकिन वह उससे मिल नहीं पाई। वह सोचती है कि अगर वह उस रात इतनी शराब पीकर जल्दी घर नहीं चली गई होती तो शायद ली चान से मिल पाती। यही सोचते सोचते उसकी फिर कांग से टक्कर हो जाती है। दारिम कांग से उसके ऑफिस में सो जाने के लिए माफ़ी मांगती है और कांग भी उसे माफ़ कर देता है।
तभी दारिम का फ़ोन रिंग करता है और उसे काम के लिए दूसरी फ्लोर पर बुलाया जाता है। दारिम जल्दी जल्दी में अपना वॉलेट वहीं गिरा देती है और लिफ्ट की तरफ चली जाती है। पीछे पीछे कांग भी आता है। दारिम को लगता है कि कांग उसके पीछे आ रहा है, इसलिए वह जल्दी जल्दी से लिफ्ट का दरवाज़ा खोलती है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, दारिम वहीं रुक जाती है, क्योंकि लिफ्ट के अंदर कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा बायस ली चान खुद खड़ा होता है, जिस ली चान से मिलने के लिए दारिम ने अपने पूरे करियर की डायरेक्शन बदल दी थी। जिसे देखने का सपना उसने इतने सालों से देखा था, आज आखिरकार वही इंसान उसके सामने खड़ा था। दारिम कुछ पल के लिए बस ली चान को देखते रह जाती है और यहीं एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। अब सवाल यह है कि इतने सालों से अपने आइडल को दूर से चाहने वाली दारिम जब पहली बार उसके इतने करीब आ गई है, तो क्या वह अपने इमोशन को कंट्रोल कर पाएगी? यह जानने के लिए मिलते हैं एपिसोड 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।